मुकुट माथे तिलक विराजे, मोर 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 मुकुट माथे तिलक विराजे। कुंडलिका कारी को, कुंडलिका कारी को हमरो प्रणाम, बाके बिहारी को, कुंज बिहारी को हमरो प्रणाम, बाके बिहारी को, कुंज बिहारी को, कुंज बिहारी को, बाके बिहारी को, कुंज बिहारी को, बाके बिहारी को हमरो प्रणाम, बाके बिहारी को, कुंज बिहारी को हमरो प्रणाम, बाके बिहारी को, कुंज बिहारी को हमरो प्रणाम, बाके बिहारी को, कुंज बिहारी को, बाके बिहारी। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारे, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारे, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी।
यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीर वनचारी यमुनातीर यमुनातीर वनचारी यमुनातीर जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद गाइए प्रेम से गोपाल नंदलाल भगवान का पवित्र नाम गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल
गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे गाइए प्रेम से हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी छोड़ यटा जग की हमको पिया ब्रज माही बनाने 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 तो मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी तो मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी हमें और न की परवाह नहीं अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी अपनी ठकुरानी श्री राधिका
राधिकारानी अपनी ठकुरानी श्री राधिकारानी अपने ठकुरानी श्री राधिकारानी अपनी ठकुरानी श्री राधिकारानी अपने ठकुरानी श्री राधिकारानी राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा श्याम सुंदरी राधा श्याम सुंदरी राधा श्याम सुंदर राधे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा श्याम सुंदरी राधा श्याम सुंदरी राधे कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण जय श्री बलराम कृष्ण बलराम राम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम गौरनिताय जय रनिताय रनिताय जय गौरनिताय निताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय रनिताय जय गौरनिताय निताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपद 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 हशिल प्रभुपद 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 शील प्रभुपद जय प्रभुपद 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 हशिल प्रभुपद जय प्रभुपद 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 शील प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 नित गौर हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमतो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर श्रीचैतन्यमहाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा
पीताम्बरधरुणबिम्बफलदरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वदाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबत्स्वामृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महात्म्य श्रवण करने के पश्चात अब हम ये भागवत ग्रंथ प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस ग्रंथ का नाम श्री वेदव्यास मुनि ने रखा श्रीमद् भागवत। वेदव्यास जी ने 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, महाभारत, वेदांत सूत्र, ऐसे अनेकों ग्रंथ की रचना की है, परंतु उन सभी ग्रंथों में केवल 2 ही ग्रंथ के आगे श्रीमद् शब्द लगाया गया है। एक है श्रीमद् भगवद गीता और दूसरा है श्रीमद् भागवतम। वैसे पुराण तो अनेकों हैं, लेकिन उन पुराणों के आगे श्रीमद् शब्द नहीं लगाया गया।
श्रीमद् शिव पुराण नहीं कहा जाता है या श्रीमद् गरुड़ पुराण नहीं कहा जाता। ये श्रीमद् शब्द मात्र भागवत के आगे लगता है। इसका कारण है भक्तों, यह भागवत श्री से युक्त है, अतः इस भागवत के आगे श्रीमद् शब्द लगाया गया। श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता ये दोनों भगवान के मुख से प्रकट हुई है। ये दोनों ग्रंथ भगवान के मुख से निकले हुए हैं, इसलिए भी इसे श्रीमद् भागवत कहते हैं। यह स्वयं पद्मनाभस्य, पद्मनाभ भगवान कृष्ण के मुख से, भगवान नारायण के मुख से यह ग्रंथ प्रकट हुआ है। भक्तों, हमारे देश में अनेकों नदियां बहती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, अलकनंदा, अनेकों नदियां हैं। इन सभी नदियों में बृहद नदी, सबसे श्रेष्ठ नदी गंगा को माना गया है। ऐसी मान्यता है और सत्य भी है। गंगा वैकुंठ से ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से कैलाश, कैलाश से गंगोत्री और गंगोत्री से हरिद्वार होते हुए, प्रयाग होते हुए गंगा सागर तक चलती है। इस गंगा में इस संसार का पापी से पापी व्यक्ति भी स्नान करता है तो वह पवित्र बन जाता है। त्रिभुवन को पवित्र करने वाली गंगा, जिनमें लाखों लाखों जीव स्नान करते हैं, अपने पापों से मुक्त होकर पवित्र हो जाते हैं। क्या आपने अपने मन में कभी ऐसा सोचा कि गंगा के जल में लाखों जीवों को पवित्र करने की शक्ति कहां से आती है? यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति गंगा जल को लेबोरेटरी में टेस्ट कराए तो उसमें H2O के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। गंगा का जल जो है ये साधारण जल है, लेकिन इस साधारण जल में ये शक्ति कहां से आई कि वे लाखों लोगों को पवित्र कर सके? भक्तों, यद्यपि ये साधारण जल है, लेकिन ये जल भगवान विष्णु के चरणों से स्पर्श हो गया। भगवान के चरणों से स्पर्श होने के कारण लाखों जीवों को पवित्र करने की शक्ति आ गई। अदिति के व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और बलि महाराज से 3 कदम भूमि मांगी और उस समय 2 कदम में भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। दूसरा कदम पृथ्वी से ऊपर के लोकों की ओर बढ़ा रहे थे। उस समय भगवान का अंगूठा इस ब्रह्मांड के कवर को स्पर्श हुआ, वहां पर एक छेद हो गया और आध्यात्मिक जगत का जल इस ब्रह्मांड में, इस भौतिक जगत में आ गया, जिससे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण कर लिया। सूर्यवंश के अनेकों राजा ने उस गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया, परंतु अंत में भगीरथ जी उस गंगा को पृथ्वी पर लाए। कहने का अर्थ यह है, भगवान के चरण का स्पर्श हुआ, जिससे गंगा में लाखों जीवों को पवित्र करने की शक्ति आई। मुझे आपको मात्र इतना ही कहना है कि जिस भगवान के चरणों से गंगा स्पर्श हो गई तो लाखों जीवों को पवित्र करने की शक्ति आ गई। गंगा भगवान के चरणों से स्पर्श हुई और भागवत तो साक्षात भगवान के मुख से निकला हुआ है, करोड़ों जीवों को पवित्र करे, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान के चरणों से निकलने वाली गंगा में जब इतनी ताकत है, तो उसी भगवान के मुख से निकलने वाले ग्रंथ में कितनी ताकत हो सकती है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए वेदव्यास मुनि ने इसका नाम रखा श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत महापुराण, ये पुराण नहीं, ये महापुराण है। अन्य पुराणों के पीछे महा नहीं लगा है, महापुराण। और श्रीमद् का अर्थ, श्री के बहुत सारे अर्थ होते हैं। श्री का अर्थ है सुंदर, श्री का अर्थ है सौभाग्य,
और धर्मेंद्र जी को देखकर मुझे शिव जी की याद आती है। रामायण की कथा प्रारंभ होती है, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। और आगे क्या कहते हैं, संग सती जग जननी भवानी, पूछे पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। शिवजी कुंभज ऋषि के पास गए थे भगवत कथा सुनने के लिए, और जब वे गए तो अकेले नहीं गए, अपनी पत्नी को साथ में लेकर गए। एक पति का कर्तव्य है अपने परिवार के साथ भगवान की भक्ति करे। रामायण में वर्णन है, जब भगवान रामचंद्र ने वाल्मीकि ऋषि को पूछा, प्रभु बताइए मैं कहाँ रह सकता हूँ, मेरे रहने के कुछ स्थान बताइए। तो वाल्मीकि ऋषि ने अनेकों स्थान बताए, उनमें से एक स्थान था मंत्र जाप सह परिवारा। इस संसार में जहां अपने परिवार के साथ मिलकर जो भगवान की भक्ति करते हैं, राम और कृष्ण की भक्ति करते हैं, प्रभु आप उनके घर पर जाकर रहिए। तो आज धर्मेंद्र जी, उनकी धर्म पत्नी बहुत सुंदर साथ में बैठकर भगवत कथा सुन रहे हैं, हम प्रसन्न हैं। इसी को कहते हैं आइडियल गृहस्थ, एक आदर्श गृहस्थ। तो धन्यवाद सारस्वत परिवार का। आइए इस कथा को हम आगे बढ़ाएं। श्रीमद् भागवत, जिनमें 12 स्कंद हैं, और प्रथम स्कंद में प्रथम अध्याय में वेदव्यास मुनि प्रथम 3 श्लोक में मंगलाचरण कर रहे हैं। श्री वेदव्यास मुनि ने भागवत के प्रारंभ में 3 श्लोकों में मंगलाचरण करके मानव समाज को उपदेश दिया कि जब भी कोई कथा प्रारंभ करे या ग्रंथ प्रारंभ करे या अपने जीवन का प्रारंभ करे, जीवन में किसी भी कार्य का प्रारंभ करे, तो उस प्रारंभ में मंगलाचरण अवश्य करे। अपने आचरण से वेदव्यास मुनि ने जगत को उपदेश दिया, किसी भी कार्य के प्रारंभ में मंगलाचरण करें। मंगलाचरण का अर्थ होता है मंगल आचरेत इति मंगलाचरण। मंगल कार्य के प्रारंभ में जो आचरण किया जाता है उसे मंगलाचरण कहते हैं। और मंगलम का एक अर्थ इस प्रकार से होता है, मम का अर्थ होता है मम, और गलम माने मम पाप गलयति इति मंगलम। जिसको करने से हमारे पाप गल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसे मंगलम कहते हैं। और शास्त्र में लिखा है समाप्ति कामो मंगलम आचरेत। जिस कार्य को करने के लिए हम लोग बैठे हैं, उस कार्य को यदि निर्विघ्न संपन्न करना है तो मंगलाचरण अवश्य करें। मंगलाचरण में 3 वस्तु होती हैं। नमस्कार होता है, प्रणाम होता है, भगवान गुरु और वैष्णव को प्रणाम किया जाता है, साथ ही साथ आशीर्वाद होता है, और वस्तु निर्देश होता है। श्री वेदव्यास मुनि भागवत के प्रथम 3 श्लोक में भगवान को मंगलाचरण कर रहे हैं, और भागवत के प्रथम श्लोक में भगवान का ध्यान करते हुए भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। वैसे भागवत का यह प्रथम श्लोक भागवत में प्रवेश करने के लिए द्वार के समान है। ये हमारा मानना है, ये मेरा निजी मानना है कि यदि भागवत का प्रथम श्लोक समझ में आ गया तो मानो पूरा भागवत समझ में आ गया। किसी भी घर में, दुकान में प्रवेश करने के लिए द्वार होता है। यदि द्वार के अंदर चले गए तो समझो आप पहुंच गए।
भागवत का प्रथम श्लोक समझ में आने पर मानो पूरा भागवत समझ में आ गया। और यदि प्रथम श्लोक ही समझ में नहीं आया तो भागवत को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इस भागवत के प्रथम श्लोक में भागवत के प्रतिपाद्य विषय, और केवल भागवत ही नहीं, समस्त वेद शास्त्र पुराण और उपनिषद, उनके प्रतिपाद्य विषय भगवान कृष्ण को प्रणाम किया गया है। श्री वेदव्यास मुनि भागवत के प्रथम श्लोक में भगवान को प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए, दोनों आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतोन आदितरत जन्माधस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेषु भिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय के इस प्रथम श्लोक में श्री वेदव्यास मुनि परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। सत्यम परम धीमहि। वेदव्यास जी कहते हैं मैं परम सत्य का ध्यान कर रहा हूं। श्रीमद् भागवत के तथाकथित कथाकार इस भागवत के प्रथम श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि वेदव्यास जी की बुद्धि इतनी विशाल है, वेदव्यास जी ने यह प्रथम श्लोक को ओपन छोड़ दिया है, बिल्कुल खुला छोड़ दिया है। आप लोग जिसको भगवान मानते हो उस भगवान का आप ध्यान करो, लेकिन ऐसा नहीं है। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का मैं ध्यान करता हूं, श्री वेदव्यास मुनि कहते हैं, और साथ ही साथ बताते हैं कि यह परम सत्य कौन है। श्री वेदव्यास मुनि अपने इष्ट, अपने भगवान को नमस्कार करते हैं। यदि वेदव्यास मुनि को पूछा जाए कि आपके इष्ट कौन है, भगवान कौन है, प्रारंभ में ही वेदव्यास मुनि कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते, भगवते नमः, मैं भगवान को नमस्कार करता हूं। वे भगवान कौन है? कहते हैं वसुदेव नंदन वासुदेव कृष्ण ही भगवान है। कृष्ण ही परम सत्य है, और ऐसे परम सत्य भगवान कृष्ण का मैं ध्यान करता हूं। भागवत के रचयिता श्री वेदव्यास मुनि
कृष्ण को भगवान मानते हुए प्रणाम करते हैं। और केवल वेदव्यास जी ही नहीं, ब्रह्मा जी, शिव जी समेत समस्त देवी देवतागण एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि कृष्ण ही परम सत्य है। भागवत के 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण को गर्भस्थ स्तुति करते हुए इन सभी देवी देवताओं ने एक साथ स्वीकार किया। एक श्लोक में 9 बार भगवान को सत्य कहकर संबोधन दिया। और महाभारत में भी लिखा है, सत्य प्रतिष्ठित कृष्ण, कृष्ण सत्य प्रतिष्ठित। कृष्ण में सत्य है, सत्य में कृष्ण है। इसलिए संसार में परम सत्य यदि कोई है तो वो है कृष्ण। अर्थात इस जगत के सर्वोपरि, सर्व कारण कारण साक्षात भगवान यदि कोई है तो वो है कृष्ण। मानो वेदव्यास जी को पूछा जाए कि आप कृष्ण को ही भगवान क्यों मानते हैं, क्या है कृष्ण में जिससे आप कृष्ण को भगवान मानते हैं? तब वेदव्यास मुनि भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण इस प्रथम श्लोक में बताते हैं। कृष्ण का परिचय देते हैं, कृष्ण के लक्षण बताते हुए कहते हैं, जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरत। जन्मादस्य, भगवान श्री कृष्ण का परिचय देते हुए कहते हैं, कृष्ण वो है जिन्होंने जन्म आदि यस्य, इस संसार का, इस ब्रह्मांड का जन्म किया, जिन्होंने इस सृष्टि का सर्जन किया, जिन्होंने इस सृष्टि का पालन किया और जो इस सृष्टि का प्रलय करते हैं वो है कृष्ण। कई बार हम लोग ऐसा मन में सोचते हैं कि सृष्टि का सर्जन ब्रह्मा जी ने किया, सृष्टि का प्रलय शिव जी करते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन ब्रह्मा जी और शिव जी किसके कहने पर प्रलय करते हैं, किसके कहने पर सर्जन करते हैं? वो जिनके कहने पर यह कार्य करते हैं वो है भगवान कृष्ण। आप यदि किसी खेत के मालिक हो या किसी दुकान के मालिक हो, आपके दुकान में कोई काम करता है या आपके खेत में काम करता है, तो आपकी दुकान या खेत में काम करने वाला उस दुकान और खेत का मालिक नहीं बन गया। मालिक तो आप हैं, क्योंकि आपके कहने पर वो काम कर रहे हैं। हो सकता है ब्रह्मा जी सर्जन करते हैं, शिव जी प्रलय करते हैं, लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान कृष्ण के कहने पर सर्जन पालन और प्रलय करते हैं। और इसीलिए तो इस गौड़ीय धारा के भक्त भागीरथी भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, तुम सर्वेश्वरेश्वर भजेंद्र कुमार, तुम सर्वेश्वरेश्वर भजेंद्र कुमार, तुम सर्वेश्वरेश्वर भजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छाए विष्णु, तुम्हारा इच्छाए विष्णु, करे न पालन, तुम सर्वेश्वरेश्वर भजेंद्र कुमार, तुम्हार इच्छाए ब्रह्मा करे न सर्जन, तुम्हार इच्छाए ब्रह्मा करे न सर्जन, तुम्हार इच्छाए शिव, तुम्हार इच्छाए शिव, तुम्हार इच्छाए शिव, तुम्हार इच्छाए शिव, करे न प्रलय,
सर्वेश्वरेश्वर भजेंद्र कुमार, सर्वेश्वरेश्वर भजेंद्र कुमार। ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं, तुम ही सर्वेश्वरेश्वर बजेंद्र कुमार। हे बजेंद्र कुमार, हे ब्रज के राजा के पुत्र, हे नंद नंदन, हे कृष्ण, आप ही सभी ईश्वरों के भी ईश्वर हो। ये हमारे श्याम सुंदर सभी ईश्वरों के ईश्वर हैं। कृष्ण के कहने पर ब्रह्मा सृष्टि का सर्जन करते हैं, कृष्ण के कहने पर विष्णु इस सृष्टि का पालन करते हैं, कृष्ण के कहने पर शिवजी सृष्टि का प्रलय करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण का परिचय देते हुए कहा, जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरत। इस सृष्टि का सर्जन करने वाले, पालन और प्रलय करने वाले, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से यदि कोई तत्व है तो वह है भगवान कृष्ण। और भक्तों, इतना ही नहीं, इस सृष्टि का सर्जन करते हैं, सृष्टि के समस्त जीवों का सर्जन करते हैं, और समस्त जीवों का सर्जन करने के बाद सबके विषय में अभिज्ञ है। अभिज्ञ माने जानकार। भगवान करोड़ों करोड़ों जीवों को प्रकट किए और इन सभी जीवों के भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में पूर्ण रूप से जानते हैं। हम क्या कर चुके हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं, मन में क्या प्लान बना रहे हैं, किसकी निंदा कर रहे हैं, किसका भला कर रहे हैं, ये सब कुछ भगवान जानते हैं। इसलिए श्री वेदव्यास मुनि कहते हैं, अभिज्ञ कृष्ण वो है जो सृष्टि के सभी जीवों के विषय में अभिज्ञ है, जानकार है। भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन वेदाहम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन। ये अर्जुन, मैं एक हूं और अकेला होकर दुनिया के सभी जीवों के भूत, भविष्य, वर्तमान के बारे में जानता हूं, लेकिन दुर्भाग्य है दुनिया के सब लोग मिलकर भी मुझे एक कृष्ण के बारे में नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते। अभिज्ञ भक्तों, हम दुनिया के भूत, भविष्य, वर्तमान को जाने, ये तो बहुत दूर की बात है। हम हमारे बारे में भी ठीक से नहीं जान सकते हैं। 2-3 संतान को जन्म देते हैं और वह संतान कॉलेज जाकर, स्कूल जाकर क्या करते हैं हम कुछ नहीं जानते हैं। भगवान करोड़ों करोड़ों जीवों को जन्म देकर भी सबके बारे में जानते हैं और हम हमारे 2-3 संतान के बारे में नहीं जान पाते। संतान की बात छोड़ दीजिए, हम तो हमारे बारे में भी पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं कि जन्म से पहले हम कहाँ थे या मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, नहीं जानते हैं। भूत और भविष्य को छोड़िए, वर्तमान हमारा क्या है वो भी नहीं जानते हैं। शरीर में कुछ गड़बड़ हो जाती है तब डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर साहब को कहते हैं, डॉक्टर साहब देखिए कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मेरा इलाज कीजिए। जिस शरीर के साथ हम रात दिन रहते हैं उस शरीर के बारे में भी हम ठीक से नहीं जानते हैं। डॉक्टर को कहते हैं कि आप इसका इलाज कीजिए, और सत्य कहें तो डॉक्टर भी नहीं जानते हैं। डॉक्टर भी उस पर एक्सपीरियंस करते हैं। उस आदमी को लाल पीली दवाई दे देते हैं और कहते हैं 3 दिन के बाद आना, और 3 दिन के बाद डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब ठीक नहीं हुआ, दवाई बदल देते हैं। ऐसे 2-3 बार मरीज आता है और जब तीसरी बार दवाई ठीक लग जाती है डॉक्टर उसे लिख देता है, और फिर जब भी आदमी जाता है तो वही दवाई डॉक्टर दे देता है। हम लोग सोचते हैं हमारा फैमिली डॉक्टर है।
इस संसार में हम दूसरों के बारे में बात हो रही, हम हमारे बारे में भी पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। परंतु भगवान अभिज्ञ है, सबके बारे में पूर्ण रूप से जानते हैं। और इतना ही नहीं, आगे कहते हैं स्वराट जन्मा दस्य यतोन्वयादितरत चार्थेषु विज्ञ स्वराट। स्वराट, कृष्ण स्वराट है। स्वराट का अर्थ है स्वतंत्र, परम स्वतंत्र है। इस संसार में हम लोग रह रहे हैं, भले हमारा भारत देश आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, फिर भी हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं। यह संसार का मनुष्य, यह संसार का जीव अनेकों प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ है। आत्मा के ऊपर यह शरीर का बंधन है, मन बुद्धि अहंकार का बंधन है, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य का बंधन है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का बंधन है। अनेकों प्रकार के बंधन हमारे ऊपर लगे हुए हैं, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बंधन अवश्य है। परंतु भगवान कृष्ण के ऊपर कोई बंधन नहीं है, स्वराट स्वतंत्र है। जब चाहे तब जहां चाहे वहां जा सकते हैं, खा सकते हैं, रह सकते हैं, स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र है। आगे कहते हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। ये वो हैं जिन्होंने सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा को हृदय में ज्ञान प्रदान किया था। ब्रह्मा जी का जब प्राकट्य हुआ तो नहीं जानते थे कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है। तपह तपह दो शब्द सुने, ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे और उस तपस्या से भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में सारे वेदों का ज्ञान प्रकट कर दिया और उस ब्रह्मा जी को आज्ञा दे दी कि इस ज्ञान के बलबूते पर सृष्टि का सर्जन करो। जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा को ज्ञान दिया, ऐसे परम ज्ञानी भगवान कृष्ण है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जिनकी एक छोटी सी शक्ति है माया, वैसे भगवान की अनंत शक्ति है। बहिरंगा शक्ति माया, जिसके 3 गुण सत्व रजस और तमस से ये भौतिक जगत का निर्माण हुआ। जो माया के पति है, ऐसे भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री वेदव्यास मुनि इन सब बातों को कहकर भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य, ऐसे भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं। प्रथम श्लोक में भगवान कृष्ण को प्रणाम करने के बाद भागवत के दूसरे श्लोक में इस ग्रंथ की विषय वस्तु का वर्णन करते हुए कहते हैं धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परेरीश्वर सद्य ही अवरुद्धते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत का यह द्वितीय श्लोक है। कहते हैं ये भागवत जो है कैतव धर्म से मुक्त ग्रंथ है। इस भागवत में किसी भी प्रकार का कपट नहीं है, क्योंकि इस भागवत में लौकिक धर्म नहीं अलौकिक धर्म का वर्णन हुआ है। वेदव्यास जी कहते हैं अन्य अन्य पुराणों में मैंने लौकिक धर्म का वर्णन किया, दैहिक धर्म का वर्णन किया, लेकिन भागवत में आत्मिक आत्मा के धर्म का वर्णन हुआ है। इस भागवत में बड़े बड़े संत साधुओं के चरित्र बताए गए हैं। इस भागवत को सुनकर हृदय निर्मत्सर बन जाता है, मत्सरता से मुक्त हो जाता है हृदय। और इतना ही नहीं, वेद्यम वास्तवम अत्र,
ये भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है जो वेद्यम, जो जानने लायक है। इस दुनिया में जानने लायक कोई वस्तु है तो वो है भागवत। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कलयुग के लोग भागवत को नहीं पढ़ते हैं, रोज सुबह उठकर अखबार अवश्य पढ़ लेते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो घर पर अखबार आता है या समाचार चैनल शुरू करते हैं। दिल्ली में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, फलाना क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ। दुनिया भर का कचरा है और कुछ नहीं है। वास्तव में जानने लायक कोई वस्तु है तो भागवत। वेदव्यास मुनि कहते हैं, क्योंकि संसार की बातों को सुनेंगे तो हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होगी, हृदय में दुख क्लेश उत्पन्न होगा, परंतु भागवत सुनोगे तो हृदय में सुख और शांति मिलेगी। अत्र वस्तु शिवदम, भागवत को यदि कोई सुन लेता है तो जीवन में शिवदम अर्थात कल्याण की प्राप्ति होती है। भागवत कल्याण प्रदान करने वाला ग्रंथ है, आत्मा का कल्याण करता है। तापत्रय उन्मूलनम, भागवत को यदि कोई सुन लेता है तो वह तीनों प्रकार के ताप से अर्थात जगत के सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। उन्मूलनम, जितने भी दुख हैं वे सारे दुख जड़ से नष्ट हो जाते हैं, मूल से ही निकल जाते हैं। इसलिए कह दिया उन्मूलनम, तीनों प्रकार के ताप जड़ से मिट जाते हैं जो व्यक्ति भागवत को सुन लेता है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, महामुनि के द्वारा, सुखदेव जी के द्वारा जब भागवत को कह दिया गया तब अन्य अन्य ग्रंथ पढ़ने की क्या आवश्यकता है। किम वा परे। देखिए बहुत सुंदर बात है। वेदव्यास मुनि कहते हैं कि जब आपके पास भागवत है तो फिर अन्य पुराण, अन्य शास्त्र और अन्य ग्रंथ पढ़ने की क्या आवश्यकता है। ये अन्य पुराण लिखने वाले वेदव्यास मुनि ही कह रहे हैं कि जब भागवत आपके पास है तो अन्य पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि भक्तों, इस भागवत को छोड़कर अन्य पुराण हम कितने हूँ पढ़ेंगे। उन पुराणों को पढ़कर मात्र मन में भ्रांति उत्पन्न होगी, मन में संशय उत्पन्न होंगे। वेदव्यास जी कहते हैं, अब पुराण लिखने वाला स्वयं कह रहा है तो इसमें गलत तो कुछ नहीं हो सकता है। श्री वेदव्यास मुनि कहते हैं, किम श्रुते बहुर्भिर शास्त्रे पुराणेश भ्रमावहे। मेरे द्वारा अन्य जितने भी पुराण लिखे गए हैं वो मात्र मन में भ्रांति उत्पन्न करने वाले हैं। इसलिए यदि पढ़ना ही है तो भागवत पढ़ो, क्योंकि भागवत सिंह की तरह गर्जना करता है। जैसे किसी घोर वन में सिंह की गर्जना होती है तो छोटे मोटे पक्षी उस जंगल को छोड़कर भाग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जहाँ पर भागवत के शब्द की गर्जना होती है, भागवत की जहाँ गर्जना होती है तो हृदय में रहे हुए छोटे मोटे पाप उस हृदय को छोड़कर भाग जाते हैं। तो जब भागवत रूपी गर्जना हो रही है तो अन्य पुराण पढ़ने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति कराने के लिए यह भागवत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। और भक्तों, वेदव्यास जी ने तो यहां तक कह दिया कि भागवत सुनकर भगवान मिलेंगे, ये तो बहुत दूर की बात है। भागवत सुनने से भगवान की प्राप्ति होगी, ये तो बहुत दूर की बात है। भागवत सुनने की इच्छा मात्र हो जाए। भागवत सुना नहीं है। 26 तारीख से भागवत शुरू होने वाला था। कुछ लोग महीने पहले, 2 महीने पहले तैयारी कर रहे थे, हम भागवत में जाएंगे, भागवत सुनेंगे। भागवत सुने नहीं है। जिस दिन से मनुष्य भागवत सुनने की इच्छा कर लेता है, उस इच्छा करने मात्र से भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। सद्य ही अवरुद्धतेत कृत भी सुशुषु भी तत्क्षणात्, उसी क्षण जिस क्षण भागवत सुनने की इच्छा होती है भगवान उस भक्त के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। यह है भागवत की महिमा, यह है भागवत। तो इस प्रकार इस दूसरे श्लोक में भागवत की महिमा बताई, विषय वस्तु का वर्णन किया। और अब मंगलाचरण के तीसरे श्लोक में वेदव्यास मुनि
संसार के लोगों को भागवत सुनने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं, बुला रहे हैं, आइए आइए भागवत सुनिए। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुका दये अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहु रहो रसिका भूवि भावुका। श्री वेदव्यास मुनि कहते हैं कि यह भागवत निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। यदि सारे वेद पुराण उपनिषद को वृक्ष कहा जाए तो ये भागवत उस वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। भक्तों, हम लोक में देखते हैं फल तो मधुर होता है, फलों का राजा आम ही ले लीजिए। आम फल जो है वो मधुर होता है और पेड़ पर जब पक जाती है तब तो और मधुर बन जाता है। तो ये भागवत पका हुआ फल है, गलितम फलम। प्रश्न हो सकता है, किसी वृक्ष पर आम का फल पक गया और पककर वो गिर गया तो वो फट जाता है, उसमें मिट्टी लग जाती है। तो वेद रूपी वृक्ष का फल है भागवत, पका हुआ फल, और ये गिरा होगा तो ये भी फट गया होगा, इसमें भी धूल मिट्टी लग गई होगी। वेदव्यास जी कहते हैं नहीं नहीं, ये गिरा नहीं है, ये बिल्कुल परंपरा से नीचे आया है। भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से वेदव्यास, परंपरा से, एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, परंपरा से ये भागवत आया है। इसलिए इस भागवत में कोई मिलावट नहीं है। तब मन में प्रश्न हो सकता है, ठीक है भागवत में कोई मिलावट नहीं है, जैसे आम फल पका हुआ फल होता है अत्यंत मधुर, ऐसे भागवत भी मधुर है। वेदव्यास जी कहते हैं शुक मुकादये अमृत द्रव संयुतम। एक तो ये पका हुआ फल है और ऊपर से सुखदेव गोस्वामी रूपी तोते ने इसे स्पर्श कर लिया, तब तो ये मधुराति मधुर बन गया। हमारे भारतवर्ष में ये धारणा है और सत्य भी है कि जब तोता किसी फल पर अपनी चोंच मारता है तो वह फल मीठा बन जाता है, या तोता किसी मीठे फल पर ही अपनी चोंच मारता है, जो भी है। लेकिन जिस फल में तोते की चोंच लगी हुई है वो मीठा होता है, मधुर होता है। तो सुखदेव गोस्वामी ने जब इस भागवत को स्पर्श किया तब तो अत्यंत मीठा, अत्यंत मधुर बन गया। किसी ने पूछा कि कितना भी अच्छा फल हो, चाहे आम को ही ले लीजिए, कितनी भी अच्छी आम हो, लेकिन उनमें से गुठली और छिलका तो निकालना पड़ता है, तो त्याज्य है ना। कितनी बजी आम हो, गुठली थोड़ी ना खाएंगे। तो क्या भागवत में भी कुछ गुठली और छिलका, कुछ है ही तत्व है, कुछ है ही वस्तु है जिसको हमें त्यागना होगा, जिसको छोड़कर चलना होगा? तब वेदव्यास जी कहते हैं नहीं नहीं, उस पके हुए फल का बना बनाया हुआ जूस है, अमृत द्रव संयुतम। ये भागवत फल नहीं, ये भागवत फल का जूस है। फल में तो गुठली और छिलका होता है जिसको त्यागना पड़ता है, लेकिन जो जूस होता है उसमें कुछ त्याज्य नहीं है। तो भागवत जूस है। इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं पिबत भागवतम, इस भागवत को पीते रहो। ध्यान रहे भक्तों, भागवत को खाने के लिए नहीं कहा गया, भागवत को पीने के लिए कहा गया है। भागवत को खाना नहीं है, भागवत को पीना है। खाने में और पीने में क्या अंतर है? अंतर है। जब किसी वस्तु को हम खाते हैं ना तो उसे चबाना पड़ता है, और चबाने में कष्ट होता है, मेहनत होती है। और यदि फल का बना बनाया जूस ही हो तो उसमें कोई मेहनत नहीं है, गड़गड़ करके पी जाओ, शरीर को पोषण मिल जाता है ना। खाने और पीने में अंतर है। लोक में ऐसी कथा आती है कि एक बार एक ब्राह्मण थे, अपने घर पर गए, पत्नी ने उनको भोजन परोसा, तो
3 घंटे पहले ही भोजन बना कर रखा था। ब्राह्मण आए, पत्नी ने भोजन परोसा। भोजन परोसने के बाद एक हाथ से पंखा दे रही थी, दूसरे हाथ से भोजन खिला रही थी। भोजन करते करते पत्नी ने उस अपने पति को पूछा, पतिदेव एक बात कहूं, बोलो। बोले, पतिदेव 3 घंटे से भोजन मैंने पकाया, आप घर पर आए तो भोजन मैंने आपको परोसा, और एक हाथ से पंखा मैं दे रही हूं, दूसरे हाथ से भोजन मैं खिला रही हूं, लेकिन पसीना आपको क्यों आ रहा है? आपके शरीर में इतना पसीना क्यों आ रहा है? सारी मेहनत तो मैंने की है। तब वह ब्राह्मण झुंझलाते हुए बोला, चबा कौन रहा है तेरा बाप? बात भी सत्य है, गलत तो कुछ है नहीं। इस देवता को चबाने में कष्ट हो रहा था। तो और बात सत्य है भक्तों, चबाने में कष्ट है। आप रोटी खाइए, सब्जी खाइए, उसको चबाने में कष्ट है ना। तो वेदव्यास जी इस दृष्टांत के द्वारा हम सबको समझाना चाहते हैं कि भागवत जो साधन है वो पीने वाला साधन है, अर्थात इस भागवत को सुनने में कोई कष्ट नहीं है। और भागवत को छोड़कर भगवान की प्राप्ति करने के लिए अन्य जितने भी साधन हैं वो साधन भोजन के समान है, चबाने के समान, जिसमें बहुत सारा कष्ट है, मेहनत है, परिश्रम है। अब देखिए, कुछ लोग भगवान की प्राप्ति करने के लिए तपस्या करते हैं। इन गर्मी के दिनों में पंचांगनी ताप कर, सूर्य की गर्मी, नीचे से अग्नि है, अंदर से पेड़ भूख की गर्मी, तपस्या करते हैं। उस तपस्या में कितना कष्ट है। कलयुग में कौन तपस्या कर सकता है? साल में एक दिन बड़ी एकादशी आती है ना, पांडव एकादशी, निर्जल एकादशी, जिसको रहने से पूरे साल की एकादशी का फल मिल जाता है। कल भी एकादशी है। तो उस निर्जला एकादशी के दिन, अब साल में एक बार जब एकादशी रहते हैं निर्जल, दोपहर तक तो ऐसा लगता है कि आदमी मर जाएगा, अब जी नहीं पाएगा। यहाँ से वहाँ जाता है, वहाँ से वहाँ बैठता है, क्या करूँ, पेट पकड़कर सो जाता है। कुछ लोग तो दोपहर से ही भोजन का लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं, कल जब एकादशी खुलेगी तब हम ये खाएंगे, ये खाएंगे। कलयुग में कौन तपस्या कर सकता है? कठिन है ना, परिश्रम है। कलयुग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए ये तपस्या का जो साधन है उसमें कष्ट है। तो कुछ लोग भगवान की प्राप्ति करने के लिए यज्ञ करते हैं। वास्तव में ये यज्ञ तो त्रेता युग का विधान है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कलयुग में यज्ञ करते हैं। और कितना कठिन है यज्ञ करना। यज्ञ करने के लिए पवित्र मंत्र चाहिए, यज्ञ करने के लिए शुद्ध घी चाहिए, कहाँ मिलता है? और यदि मिल भी गया तो कितनी देर तक यज्ञ में बैठ पाएंगे? मुश्किल है, कठिन है। कलयुग में कुछ लोग भगवान की प्राप्ति करने के लिए दान करते हैं, लेकिन दान करना भी कितना कठिन है। 10 रुपया जेब से निकालना आदमी 100 बार सोचता है, निकालूं मैं निकालूं। भगवान की प्राप्ति करने के लिए अन्य जितने भी साधन है कठिन हैं, लेकिन भागवत ये सबसे सरल साधन है, क्योंकि अन्य साधन भोजन के समान है और भागवत पीने के समान है, सरल है, सुगम है। बताइए, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, क्या कष्ट हो रहा है? बिल्कुल सरल। ये भागवत सुनना ही भक्ति है। ऐसा नहीं है भागवत सुनने के बाद हम भक्ति शुरू करेंगे। ये जो सुन रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हम सब लोग भक्ति कर रहे हैं। और भागवत के सिद्धांत उपदेश को जब जीवन में उतारे तब तो कहना ही क्या। तो पीवत भागवतम, भागवत को पीते रहो, अर्थात भागवत को सुनते रहो, सुनते रहो। तब मन में प्रश्न हो सकता है कि इस भागवत को कितना सुने? 45 मिनट सुने, 1 घंटा सुने, 3 घंटा सुने, 7 दिन सुने, 10 दिन सुने? तब वेदव्यास मुनि कहते हैं, पिबत भागवतम रसमालयम,
ये भागवत रसमालयम, आलयम माने प्रलयम, प्रलय माने मृत्यु। जब तक मृत्यु न आ जाए तब तक इस भागवत को निरंतर लगातार सुनते रहो, इस भागवत को पीते रहो। नित्यम भागवत सेवया, निरंतर सुनते रहो। कुछ लोगों की धारणा तो ऐसी है कि एक बार भागवत सुन लिया तो अब दूसरी बार सुनने की आवश्यकता नहीं। भागवत कथा का आयोजन होता है और कुछ लोग निमंत्रण देने जाते हैं, कहते हैं कि बहुत सुंदर, हम हमारे गांव में भागवत कथा हो रही है, आप आइए। बोले हमने तो सुन रखी है, हमने तो भागवत पहले से सुन रखी है, हमको आने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के मन में ऐसा है कि एक बार सुन लिया तो अब दूसरी बार सुनने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को कहना चाहिए कि आपने भोजन भी कल खा लिया था, तो आप आज क्यों खा रहे हो?